हेलो। देखो भाई, धीरे धीरे आप लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन भी इकट्ठे कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और क्वेश्चन इकट्ठे नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर एक चीज आ गई है कि क्या, कि आलस आपके अंदर शुरू हो रहा है। तो इस आलस को भगाइएगा, स्टार्ट करिएगा, टाइम को सेट करिएगा और क्वेश्चन को पकड़िएगा और धीरे धीरे इकट्ठा कर लेंगे। बहुत सारा इकट्ठा कर लेंगे। जो बोर्ड के क्वेश्चन है वो एक जगह आप इकट्ठे कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। देखो, आप अगर संकल्पित हैं, संकल्प आपने कसम खाई है तो जरूर आपकी कसम पूरी होगी। अगर आपका संकल्प थोड़ा सा ढीला हो गया तो समझ ले आप लक्ष्य के हट जाएंगे, लक्ष्य से हट जाएंगे। जो आपका एम है उससे हटेंगे जरूर। तो अपने आप पर गुस्सा होइए और करिए, क्वेश्चन को करिए। और बहुत ज्यादा सरल है, कॉपी और पेन उठाइए और करेंगे। आलस होगा तो आप पेन नहीं उठाएंगे, ठीक है। और आलस होगा तो पेन आप नहीं उठाएंगे, और आलस को भगाइए तो आप फटाफट पेन और कॉपी उठाएं और जरूर करें। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 2025 का दूसरा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन दूसरा है ये, अलग अलग सेट का चल रहा है, ठीक है। फोकस दूरी दे रखी है, दर्पण देख लो कैसा है। दर्पण कैसा, अवतल। देखो, अवतल दर्पण की जो दूरियां होती हैं, चाहे वो वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, चाहे फोकस दूरी, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सभी की सभी माइनस की होती है। देखो, ये है हमारे पास अवतल दर्पण। चित्र नहीं बनाऊंगा लेकिन संकेत के तौर पर बना रहा हूं। प्रकाश की किरण आएगी तो एफ से निकलेगी। जब एफ से निकलेगी तो सभी दूरियां कैसी हैं, माइनस की। लेकिन मैं यहां माइनस लिख सकता था 10 ऐसे करके। परंतु परंतु यहां देखिए, यहां क्वेश्चन के जो आंसर में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए हमें डरने वाली बात नहीं है। हमने ये माइनस का चिन्ह अब नहीं लगाएंगे, जरूरत नहीं समझ रहे। अगर 10 होता और -10 होता, यहाँ होता कुछ भी, इधर माइनस लगा हो, तो मैं जरूर यहाँ माइनस का यूज करके चलता। ये बात समझने की है, ओके। वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं किससे, आर से। तो मुझे आर निकालना। हम जानते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, एफ बराबर आर बटे होता है। देखो, एफ की वैल्यू रख दें, ऊपर से रख दी भाई लोग, ठीक है। और आर बटे 2, तो तुम जानते हो कि 2 की इससे गुणा होगी। ध्यान रखिए, इससे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इससे, इसके बटे 1 लिख लेते हैं। तो आर इकन आर हो गया, ठीक है। और 10 दूनी 20 हो जाएगा। सही है भाई, 10 दूनी 20। तो ये हो गई आपके पास 20 सेमी। अगर यहां लिखा होता चिन्ह माइनस का, तो मैं माइनस का चिन्ह यहाँ पहले से करके चलता। अच्छा, यहाँ कोई चिन्ह इधर से 20 होता, -20 होता, दोनों दिए होते, 20 भी दिया होता, -20, तो -20 उसका करेक्ट आंसर था। लेकिन यहाँ माइनस लेके नहीं चले, तो इसलिए हमने उसको छोड़कर चला है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आग पे आ गया होगा। क्वेश्चन देखें और फिर आंसर तभी टिक करें जब अच्छे से समझ जाए। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे होंगे तो जरूर आप बताएं। जरा सा भी क्वेश्चन समझ में आया है तो अपनी पसंद का बटन दबा सकते हैं। थैंक यू।